Hello dear student, my name is Harendra Kumar Nivatia and I am assistant professor in pharmaceutical chemistry department. I have a pipette, that is pipette. जब हम किसी कोई भी सॉल्यूशन में से कोई एक छोटी सी क्वांटिटी कोई सैंपल स्पेसिमेन लेते हैं तो उसके लिए हमें एक ट्यूब होती है, ठीक है, जिसकी एक निब होती है और एक बॉल होती है जिसको कुछ प्रेस करके हम उसमें सैंपल उठाते हैं। तो ये हमें देखना होता है कि इसमें एक मार्क है जो ml है, 1 ml के लिए होता है। अगर हमें 0.5 ml लेना होता है तो हमें यहाँ तक लेना होगा, ठीक है। तो ये हमारा पिपेट्स है और ये भी एक 1 ml के लिए फिक्स पिपेट्स है, ठीक है। और ये 10 ml के लिए फिक्स पिपेट्स है, जिसमें पीछे बॉल होती है, आगे नीब है, तो 10 ml के लिए फिक्स है। अभी जो आगे अब हमारे जो आता है ये फनल होता है, जो कि हम कोई भी सॉल्यूशन एक ग्लासवेयर से सेकंड ग्लासवेयर में अगर हम पोरिंग करते हैं तो इसकी कई बार हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। अभी आप देख रहे हैं ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, ये 250 ml का है फिलहाल मेरे पास में, और ये 250 ml, 500 ml, 1 लीटर ऑल्सो 3-4 साइज़ में होता है। कोई भी जब हम सिंथेसिस करते हैं केमिस्ट्री लैब में तो मैग्नेटिक स्टिरर या हमारा हीटिंग मेंटल पर हम जो सिंथेसिस करते हैं तो वहाँ पर इसी का मेनली यूज किया जाता है सिंथेसिस में। कोई भी हम जब दो या 3 या 4 केमिकल के साथ रिएक्शन कराते हैं या हमें कुछ फाइनल प्रोडक्ट चाहिए होता है तो राउंड बॉटम फ्लास्क का वहाँ पर बहुत अच्छा यूज है, ठीक है। अभी एक ये हैंडलिंग के लिए है, जैसे हम कोई भी कोई टेस्ट ट्यूब या कुछ हमें ऐसे उठाना है टॉन्ग, जो कि हमारा एज ए करता है। ये है हमारा फनल फिल्टर, जो कि हमने कुछ प्रिपरेशन की, उसमें कुछ प्रेसिपिटेशन आया तो उसे हम फिल्टर करने के लिए जो हम आगे फिल्टर पेपर और लगाते हैं तो उसमें ये पूरा हेल्पफुल होता है। डियर स्टूडेंट, ये स्पेचुला अगर हम जैसे कोई हम 2-4 केमिकल हमें लेने हैं तो ऐसा नहीं है कि यूं ही हमने ऐसे उठा लिया। एक तो हम पहले तो बड़े केयरफुली उसे लेते हैं, तो स्पेचुला मतलब हमें डायरेक्टली हैंड टच नहीं करना होता है, तो बड़े हिसाब से स्पेचुला से लेते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं टेस्ट ट्यूब। इसमें टेस्ट ट्यूब थोड़ी छोटी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं। जो इसमें होल्स हैं इसमें टेस्ट ट्यूब रखी जाती हैं। टेस्ट ट्यूब होल्ड स्टैंड है ये, इसमें टेस्ट ट्यूब ऐसे हम रख पाते हैं, ठीक है। और ये टेस्ट ट्यूब हैं जो अक्सर हम कहीं भी छोटी मोटी लेबोरेटरी में भी या कहीं भी पैथोलॉजिकल लैब में इनका यूज होता है। जो कुछ कम क्वांटिटी में हम स्पेसिमेन लेते हैं, कोई ब्लड सैंपल हो, केमिकल सैंपल हो या कोई और बायोलॉजिकल सैंपल हो, वो इसमें हम कैरी करते हैं, ठीक है। और अभी आप देख रहे हैं कि छोटा सा ब्रश है जो हमारी टेस्ट ट्यूब्स, हाँ, तो ये हम देख रहे हैं ब्रश जो कि हमारे टेस्ट ट्यूब्स या जो ग्लासवेयर जो भी इससे हम साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि इजीली हम इसमें अपने हैंड नहीं कर सकते, तो इस तरह से हम इसका यूज हम करते हैं, जो कि हमारी लेबोरेटरी में कंटामिनेशन या कोई और केमिकल हम ऐड करेंगे उससे पहले कोई और केमिकल इस ट्यूब में ना हो, तो उसकी वॉशिंग के लिए बहुत ही अच्छा इसका यूज है। अभी आगे हम देखते हैं बच्चों ये बीकर। ये बीकर मेरे हाथ में 1 लीटर बीकर है, और भी क्वांटिटीज़ होती हैं 500 ml, 250 ml, 100 ml, 50 ml। तो बीकर हम जनरली अगर कोई अपना कुछ प्रोसेसिंग कर रहे हैं केमिस्ट्री लेबोरेटरी में, कोई हमें टेम्परेरी टाइम के लिए कोई स्टोर करना है, हमें अपना सॉल्यूशन सॉल्वेंट, ठीक है, या रिजेंट डाइल्यूट करके रखना है टेम्परेरी थोड़ी बहुत समय के लिए, तो हम बीकर में का यूज करते हैं, ठीक है। अभी आगे हम देख रहे हैं आप ये स्टिरर। कई बार जब हम कोई 2 या 3 केमिकल का सॉल्यूशन बनाते हैं तो उन्हें कई बार चलाने की, स्टिरिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम हाथ से कर नहीं सकते हैं। कंटामिनेशन हो सकता है हमारे हाथ में, या स्किन डैमेज, कुछ एक्सीडेंटल कुछ भी हो सकता है, तो उससे बचने के लिए ग्लास का बना हुआ होता है ये, तो ये उसको स्टिरिंग करने के लिए अपने सॉल्यूशन को या अपनी प्रिपरेशन को ये काम आता है। अभी आप मेरे हाथ में है नेस्लर सिलेंडर।
बच्चों नेशनल सिलेंडर का अक्सर हमारा लिमिट टेस्ट जो हम यूज करते हैं, लिमिट टेस्ट में अक्सर कई बार हम टेस्ट सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर एक बार हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं, दोनों की कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पर इनका यूज़ होता है। इनकी आप अधिकतर 50 ml ही इनकी कैपेसिटी होती है, इतना ही सॉल्यूशन या रिजेंट या वाटर या सॉल्यूशन हम कंटेन कर सकते हैं। ये है चाइना डिस्क। एक तरह से हमें कोई भी चीज़ स्टोर करनी हो बहुत ही मतलब कम समय के लिए, कोई भी प्रिपरेशन पाउडर फॉर्म में या कोई भी लिक्विड फॉर्म में नहीं, मेनली पाउडर फॉर्म में, तो हम ये यूज करते हैं। अभी ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये है क्रूसिबल। क्रूसिबल का मेनली जो यूज़ है, कई बार हम कुछ नेचुरल प्लांट्स का हमें एस वैल्यू निकालना पड़ता है अपने आगे फर्दर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, या उसका कुछ एडल्ट्रेशन रिमूव करने के लिए, या उसकी एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए। तो कई बार हमें ये चाइना डिस्क की तरह होता है, और इसको हम हाई टेम्परेचर पे इसके अंदर अपनी ड्रग रख के, जो क्रूड ड्रग होगी या नेचुरल ड्रग होगी, इसके अंदर रख के हम इसको ऐसे और फिर अपने हाई टेम्परेचर में रखते हैं कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, कुछ एडल्ट्रेशन होता है या उसमें कुछ मॉइस्चर होता है, वो रिमूव हो जाता है। बाद में हमें वो एक्चुअल जो हमें प्लांट चाहिए होता है वो हमें मिल जाता है पूरा ड्राई फॉर्म में। आप देख रहे हैं, ये अक्सर आपने देखा होगा डियर स्टूडेंट, क्लिनिक पे, किसी भी डॉक्टर के क्लिनिक के, मोर्टार और पेस्टल, कोई भी हम अपना कोई टैबलेट्स है, पहले मैं क्लिनिकली एग्जांपल दूंगा आपको। कोई टैबलेट है, जबकि डॉक्टर टैबलेट्स को किसी पाउडर फॉर्म में टैबलेट पुड़िया बना के देता है, तो ये वहाँ पे यूज आता है। अब हम अपनी लेबोरेटरी में बात करें, कोई भी हमें कोई एक थिन पाउडर है या कोई एक कुछ बड़े पार्टिकल्स में पाउडर फॉर्म है, दोनों को यूनिफॉर्मिटी, दोनों का मिक्स साइज करने के लिए, सेम साइज करने के लिए, यूनिफॉर्मिटी के लिए, टाइचुरेट करने के लिए इसका हमें यूज किया जाता है, ठीक है। और वो मिक्सिबल सॉल्यूशन भी हो सकता है, पाउडर सॉल्यूशन भी हो सकता है, लिक्विड सॉल्यूशन भी हो सकता है। दोस्तों ये थोड़ा सा अलग सा दिखेगा आपको, ये एक इंस्ट्रूमेंट है आर्सेनिक टेस्ट अपैरेटस, ठीक है। तो इसमें हमें कई बार जैसे लिमिट टेस्ट के लिए नेशनल सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही आर्सेनिक टेस्ट के लिए हमें ये एक अपैरेटस की जरूरत पड़ती है। बहुत ही सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट होता है, जो कि डिप्लोमा और बैचलर में फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट में हम करते हैं, अच्छे से परफॉर्म करते हैं, उसमें इसकी हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही देखभाल के साथ में, क्योंकि आर्सेनिक हमारी बॉडी में अगर कैसे भी अगर इंसर्ट होता है तो वो कैंसर तक कॉज कर सकता है हमारी बॉडी में, तो ये उसमें यूज किया जाता है। अभी अब आगे हम देख रहे हैं दोस्तों, ये रीजेंट बोतल है। कई बार हमें केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है, फिर एक सेकेंडरी केमिकल की ज़रूरत पड़ती है, कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे ही रिएजेंट की ज़रूरत पड़ती है केमिकल्स के लिए, जिसे हम अभिकर्मक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो उनको स्टोर करने के लिए अपनी लेबोरेटरी में तो इनकी ज़रूरत पड़ती है। ये अब आगे ये हमारा कोई भी बोतल, कोई भी मतलब रिएजेंट या केमिकल कोई भी हम रख सकते हैं, वो थोड़ा सा जो था छोटी क्वांटिटी के लिए, कुछ लार्ज क्वांटिटी अगर हमारे पास में होती है तो इसमें हम स्टोर करते हैं। आगे हम देख रहे हैं मेजरिंग सिलेंडर है ये मेरे पास में 250 ml का मेजरिंग सिलेंडर है। ये 50 ml में आता है, 100 ml में आता है, 250 ml में, 500 ml में आता है वह, ठीक है। तो अभी क्या हमें कुछ मेज़र करना है, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे यूं ही नहीं कोई केमिकल लिया, हमें एक गिवन क्वांटिटी होती है, कोई भी केमिकल हमें इतने ml लेना है, उतने ml लेना है, या कोई भी है जो भी हमें हमारा एक्सपेरिमेंट होता है, तो हमें उसके हिसाब से किसी हमें कोई केमिकल रिजेंट या सोलवेंट की 230 ml की जरूरत लेने की ज़रूरत पड़ी, तो हमें 250 ml का मार्किंग आप देखो, 250 ml, 230 ml, 210, 190, 170, 150 ml, तो हमें ऐसे ये मार्किंग होती है सभी मेजरिंग सिलेंडर पे। अभी आगे हम देखते हैं, ये ग्लास वाटर बोतल होती है हमारे पास। हाँ, ये मेरे हाथ में है वॉश बोतल। इसे मतलब हम कई बार स्लाइड वॉश करते हैं, या हम अपने ग्लास वेयर वॉश करते हैं, बीकर्स या मेजरिंग सिलेंडर, ये उसमें हमें काम आती है, ठीक है। अभी आगे हम देख रहे हैं कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क भी ऐसे ही कई वेरिएंट साइज होते हैं, 500 ml, 250 ml, 100 ml, 1 लीटर, ठीक है। जो भी हमें अपना बीकर की तरह ही हम इन्हें यूज करते हैं, टाइट्रेशन की यूज करते हैं। बीकर में एक बीक होती है, इसमें बीक नहीं होती है, बस ये वेरिएशन है, और हमें मेनली टाइट्रेशन में इसका यूज किया जाता है। टाइट्रेशन का मैं आगे भी एक ग्लासवेयर पर और बताऊंगा आपको। एक मिनट,
अभी आप देख रहे हैं मेरे हाथ में वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है 100 ml। अभी कई बार इसका हम यूज करते हैं कोई स्पेसिफिक सैंपल के लिए, डीजो के वक्त में हमें कई बार सैंपल्स की जरूरत पड़ती है, और इस पे एक ये लाइनिंग आप देख रहे हैं, मार्क है इस पे। इसका इससे ज़्यादा क्वांटिटी इसमें हम नहीं लेते हैं, यही इसकी कंडीशन होती है वॉल्यूमेट्रिक का जो स्पेसिफिक यूज़ है, कि जो इसके निशान लगा हुआ है उससे ज़्यादा इसमें हम सैंपल या कोई भी हम केमिकल नहीं लेंगे, बस यहाँ तक हम लेते हैं। और कई सारे एक्सपेरिमेंट हमें यूज करते हैं, जैसे डीजो के वक्त हमें यूज करती है जब हम कई सारे सैंपल्स की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये है हमारा डेंसिटी बोतल। किसी भी हमें केमिकल, वाटर की या किसी भी हमें लिक्विड सब्सटेंस की अगर डेंसिटी जाननी हो तो डेंसिटी बोतल की या ग्रेविटी की, हमें ग्रेविटी बोतल भी इसे हम बोलते हैं। ठीक है, अभी अब आगे देख रहे हैं आप, ये है डेसिकेटर। डेसिकेटर अभी आप देखिएगा ज़रा अंदर, इसमें एक ये पैड लगा हुआ होता है। ठीक है, इसका मैं थोड़ा सा अगर आपको यूज़ बताऊं तो हमें क्या करना होता है, इसमें हमें कोई भी प्रोडक्ट रखने के बाद में हम ये सिक्योर हो जाते हैं कि वो मॉइस्चर फ्री रहेगा, वहाँ पर कोई भी मॉइस्चर नहीं गेन होगा। ठीक है, अभी ऐसा भी हम करते हैं कि कोई हमारा कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी प्रिपरेशन अगर होता है उसमें अगर मॉइस्चर है तो हम नीचे आप देख रहे हैं उसमें सिलिका जेल स्टोर करते हैं, ऊपर से हमें ये रखते हैं, फिर जो भी हमारी प्रिपरेशन है उसे रख के फिर यहाँ पर हम वैक्स या जेली का यूज़ करके इसे हम ऐसे रख देते हैं, और एक सफिशेंट टाइम के बाद में हम देखते हैं तो जो हमारी प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन ड्राई फॉर्म में हो गया, उसमें से मॉइस्चर रिमूव हो गया है। ठीक है, अभी अब आगे देखना, जैसे कि मैंने पीछे भी टाइट्रेशन का जिक्र किया था, तो ये ब्यूरेट है, ये इसे ब्यूरेट बोलते हैं, ये पूरा ब्यूरेट स्टैंड है, ये टाइट्रेशन में यूज किया जाता है। कई बार हम देखते हैं कोई एक रिजेंट हमारा इसमें होता है, और फिर हमें अगर एक गिवन क्वांटिटी या एक मेजर्ड क्वांटिटी हमें 1 ml 2 ml कोई भी पीछे ये हमें फिल करते हैं कोई भी रिएजेंट, ठीक है, टाइट्रेंट। ठीक है, तो तब हमें यहाँ पे वॉल है इसका, हम उसके हिसाब से फिर 1 ml 2 ml 550 ml जितना भी है यहाँ से हमें मेज़र करते हुए हम अपना टाइट्रेंट यूज करते हैं और अपने टाइट्रेशन को पूरी कंप्लीट करते हैं। अभी ये हमारा कि एस्पिरेटर बोतल है ये हमारे पास में, जो कि हमारे कोई भी रिएजेंट या लार्ज क्वांटिटी में हम स्टेराइल वाटर स्टोर कर सकते हैं, जो हमारे लेबोरेटरी में या हमारे हर केमिस्ट हम सब्जेक्ट के लेबोरेटरी में यूज किया था, हर लैब में ये हमारे इसका यूज होता है।